नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि की उंगली के बारे में। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और एक्चुअल में एक भाई ने एक प्रश्न किया था शनि की उंगली को लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो इस बिंदु को लेकर कुछ गहरी बातें करते हैं, कुछ जानकारी और थोड़ी लंबी लेते हैं। ऐसा सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपके प्रश्न का जवाब भी मिलेगा और दूसरों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, शनि की उंगली यानी कि मध्यमा उंगली, ये जो बीच वाली उंगली होती है ना, जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार पामिस्ट्री समझ रहे हैं उनको बताऊं, ये बीच वाली जो उंगली होती है इसको हम बोलते हैं मध्यमा उंगली। और इसी को ज्योतिष में या हस्तरेखा में इसको शनि की उंगली का नाम दिया गया है। ठीक है। अब जैसे कि हम शनि का नाम लेते हैं, शनि बोलते हैं, तो शनि से हमको देखना क्या है, समझना क्या है शनि को लेकर। ठीक है। तो इसको दो तीन बिंदुओं पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शनि को है ना, अगर आप कुंडली पे जाते हैं, कुंडली विज्ञान पे जाते हैं, तो उसमें भी बोला जाता है कि ये आपके काल पुरुष का जो 10वां घर होता है कुंडली में, है ना। तो यानी कि कर्म को बताता है ये। वैसे ही चलिए हम अभी हस्तरेखा पे ही आके बात करते हैं। तो शनि का जो कारकत्व है वो आपके कर्म को बताता है, यानी आप कितने कर्म प्रधान होंगे, आपके जीवन में कितना आप मेहनती होंगे, मेहनत का नेचर जो है आपका उसको बताता है। दूसरा आपका एकांत प्रियता को बताता है। शनि का क्या नेचर क्या होता है ना, ये इंट्रोवर्ट होता है, ये थोड़ा साई टाइप का होता है। ये इसको नीरस, हम लोग बोलते हैं ना, शनि एक नीरस ग्रह है, बूढ़ा ग्रह है। तो इसको तड़क भड़क वाली चीज़ों से लगाव नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग जनरली सोशल नहीं होते। कहने का मतलब थोड़ा सा एकांत प्रियता इनको ज़्यादा पसंद आती है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा जिनका नेचर होता है जो शनि प्रधान होते हैं। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, ऐसे लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं। क्यों न्यायप्रिय होते हैं? शनि को हम लोग बोलते हैं ना, न्याय का देवता है या न्याय का न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश होने के कारण से इसके अंदर में जो भी शनि का प्रभावित व्यक्ति है या प्रधानता वाली व्यक्ति है, उसके अंदर में शनि का गुण प्रॉपर तरीके से क्या आएगा, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। ठीक है। और शनि कभी भी ऐसा व्यक्ति जो आपको मिलेगा। दूसरा एक और इसके अंदर में आता है, क्योंकि शनि की कुछ निगेटिव गुण भी हम लोग बात करना जरूरी है। पॉजिटिव तो हमने बात किया, नेगेटिव गुण क्या आता है, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ को भी बताता है शनि। ठीक है। उसका शनि का नेगेटिव गुण है स्वार्थ। वैसे ही शनि का नेगेटिव गुण एक और आता है कामुकता, आपका अट्रैक्शन, आपका जो सेक्सुअल पार्ट है उसके तरफ में भी ये इशारा देता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जो शनि से हमको देखना चाहिए। अब सबसे पहले हम इस सारी बिंदुओं को कवर करने से पहले ना, हम अब इसका बेसिक फंडे पे जाते हैं। बेसिक फंडा क्या होगा, देखिए, सबसे पहले हमको समझना है आदमी के जो 5 उंगलियां हैं, है ना, हथेली की, उनका सारा अलग अलग रोल डिसाइड है। अब क्या रोल है, ये आपका भोग है। ठीक है। आप अपने जीवन में जो भोग करते हैं, ये आपका भौतिकता है। ये भौतिकता यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र पे, अंगूठे पे। ठीक है। ये आपका ज्ञान है। ठीक है। आध्यात्मिकता है, ज्ञान है, आपका उदारता है, सच्चरित्र है, नैतिकता है। ये सारी चीज़ें आपकी देवगुण यहाँ पे है। ठीक है। और ये आपका सूर्य जो है ना, सूर्य, ये आपका स्वाभिमान है। ठीक है। स्वाभिमान भी है, अभिमान भी है, आपका आपका तेज है, आपका प्रभाव है, आपका वर्चस्व है। ठीक है। ये सारा चीज़ आपका ख्याति कीर्ति है, यश है आपका, ये सारा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है। ये आपकी वाणी है, ये आपका मैनेजमेंट है, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है, ये सारी चीज़ें हैं ये बुध। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पे, मैं इसलिए सारा चीज़ बता रहा हूँ, उसको बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है। देखिए, भगवान ने, मैंने बहुत बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलूँगा कि जब तक ज्योतिष को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखोगे तो आप ज्योतिष नहीं सीखोगे। ठीक है। आपको समझना पड़ेगा बारीकियों को। अभी क्या होता है, ये भोग है मैंने कहा, तो भोग के बाजू में क्या दिया भगवान ने, सेटलमेंट देखो उसका। भोग के बाजू में दिया ज्ञान, यानी कि उनका कहने का मतलब है, और बीच में बैठाया किसको, न्यायाधीश को, जो बैलेंस करेगा, सारा चीज़ को बैलेंस करेगा। ठीक है। तो भोग के बाजू में दिया है ज्ञान को, यानी कि आप भोग अपने ज्ञान के हिसाब से जो नैतिक होगा, जो नैतिकता के आचरण को समाहित करते हुए भोग को उपभोग कीजिए।
नहीं, अगर ज्ञान को आप डैमेज करेंगे, उस सीमा को लांघेंगे, अपनी ज्ञान का दुरुपयोग करके उपभोग करेंगे उस भोग का, ठीक है, तो शनि की पीड़ा आपको सताएगी। ठीक है। वैसे ही आप अपनी यश कीर्ति की जो आपकी बात आती है, आपका अभिमान आता है, उसको अपनी वाणी, वाणी भी है ना बुद्ध, तो वाणी पे नियंत्रण करते हुए, अपनी वाणी को सौम्य करते हुए, अपने साहस का, अपने कीर्ति का, यश का, कला का, हुनर का आप प्रदर्शन करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आप अभिमान का स्वरूप लेने लग गए, अपनी वाणी में अभिमान को भी रोने लग गए, ये वाणी और अभिमान के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप शो अप करने लगे। सूर्य शो अप है, ठीक है, सूर्य अपना शो अप है, ये आपका दिखावा भी बोल सकते हो सूर्य को आप। तो अब दिखावा आप किसका कर रहे हो, किसी भी चीज़ का दिखावा। अभिमान क्या है, अभिमान में आप दिखावा ही करते हो, है ना, किसी चीज़ का, चाहे कोई भी धन हो, चाहे ज्ञान हो, किसी भी चीज़ का हो, आप अहंकार आता है तो आदमी क्या करता है, उसका दिखावा ही करता है। तो वैसे ही वाणी में इस चीज़ का समावेश नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपको शनि की पीड़ा सताएगी। तो शनि क्या करता है, इन चारों जो गुण है, हर इंसान के अंदर एक गुण होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ना हो, ठीक है ना, वो चारों गुणों को बैलेंस करने का काम होता है शनि का। वो जिधर पे चाहे उधर पे, जब गलत होता है तो उधर पे वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, ये शनि है। और उसी को हम साढ़े साथी की पीड़ा बोलते हैं, या साढ़े साथी का आशीर्वाद भी बोलते हैं। हम जैसे कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलता है साढ़े साथी में। साढ़े साथी क्या है, वो एक प्रकार का वो क्लीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। जब होता था ना कि हम दिवाली में घर की सफाई करते हैं, बस वैसे ही 30 साल के बाद में शनि जी का आगमन होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल देते हैं। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। तो क्लीन करके जाते हैं, हमको सिखा के जाते हैं कि नहीं, ये जो बैलेंस है ना, इसको आप बनाइए, नहीं तो मैं फिर दोबारा आऊँगा सुधारने। ये होती है साढ़े साती, ठीक है। तो साढ़े साती केवल बुरी हो ऐसी नहीं है, अगर आपने प्रॉपर बैलेंस करके चला है अपने चारों गुणों को, आप निश्चित रूप से मानिए आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको समझते हैं। अब देखिए कुछ और, ये तो हो गया बेसिक फंडा, है ना। अब कुछ और बातों पे हम आके बात करते हैं। आपको उंगलियों से समझना है कि उंगली कैसी है। पहले देखो, अगर ये उंगली बहुत ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, अभी जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक संतुलित इतना लंबाई हर किसी के हाथ में, आप देखोगे कि 99% लोगों के हाथ में क्या होता है, ये शनि की उंगली लंबी होती है। एक आकर रेयर वैसा परसेंट निकलेगा, वो अलग इशू है, ठीक है। बहुत रेयर है आपको देखने को मिलेगा कि ये उंगली आपको छोटी दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ ये उंगली हर किसी के हाथ में लंबी होती है। तो मैं कॉमन की बात करता हूँ, ये उंगली जनरली सबसे लंबी होती है, तभी वो कंट्रोल कर पाता है, तभी वो अपने ज्ञान पे, भोग पे, अहम पे, अपनी बाड़ी पे, सारे चीज़ों पे ना एक समझ रख पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं शनि की उंगली अगर लंबी होती है, सीधी खड़ी होती है, तो हम बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति धीर है, गंभीर है, ज्ञानी होगा, और धीर गंभीरता मैच्योरिटी उसके अंदर होगी। और साथ ही साथ में वो डिपेंड करता है कि उंगली किधर पे झुकी है। अगर सीधी है तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा आदमी सरल विचारों वाला होता है। अगर कोई उंगली इधर झुकती है तो उसको सद्गुणी बोलते हैं हम, यानी कि ऐसा आदमी सुख सुविधा से परिपूर्ण जॉब करता है। उसका जो कोई कर्म क्षेत्र है ना, शनि कर्म है, तो उसका जो जॉब है वो टेबल कुर्सी वाला जॉब होगा, ऑफिस में बैठ के जॉब होगा, एसी के अंदर में, ज़्यादा भागा दौड़ी वाली जॉब नहीं होगी। लेकिन अगर इधर झुकेगा तो उसके जॉब में थोड़ी सी भागा दौड़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन सही नहीं है ना। तो इस तरीके से उसका जो कर्म है, वो उसमें वो थोड़ा दौड़ा भागी फील्ड वाला जॉब, या थोड़ा स्ट्रगल भरा हुआ जॉब ऐसे लोगों को रहता है। लेकिन ये भी स्थिति बुरी नहीं है कि ये बुरी, ऐसा नहीं, ये भी बुरी नहीं है, ये भी अच्छी स्थिति। हाँ, ये थोड़ा लकी होते हैं ऐसे लोग, जीवन में सक्सेस जल्दी मिलता है, इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। शनि गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। ये मित्र है समझ लो, ये थोड़े से शत्रु टाइप के व्यवहार है इन दोनों का, इसीलिए इन लोग के जीवन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। प्राइवेट लाइफ ज़्यादा, ऐसे प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं ऐसे लोग, गवर्नमेंट में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल भरा जीवन रहेगा, चाहे कोई भी कारण, बस ये उसको बताता है। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होते, ऐसे लोग भी बड़े सफल होते हैं, ऐसे लोग भी बड़े सफल होते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा इनको चीज़ें डिले से मिलती हैं, इनको फटाफट चीज़ें मिलती हैं, बस ऐसा, ठीक है। वैसे ही हम बात कर रहे थे भी लंबाई पे, तो ये मैंने कहा कि एक लंबाई इसको निश्चित रूप से सबकी ये लंबी होती है।
अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लंबी हो जाए। मैं इसको कुछ चित्र यहाँ पे मैं अपने पास मेरे मेरे पास थे, उन चित्रों को मैंने शामिल किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा विजुलाइज हो सके। देखिए आप, एक स्थिति मैं यहाँ से बताता हूँ। अब देखिए इस स्थिति में आपको क्या दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये शनि शनि की उंगली जो है छोटी पड़ गई है ना। शनि की उंगली छोटी पड़ गई है। जनरली शनि की उंगली की लंबाई यहाँ तक होनी, कम से कम होनी चाहिए थी। अभी क्या हो गई है, शनि की उंगली छोटी पड़ गई है। आपको आपके सूर्य, शनि और गुरु ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मैच हो गया, बराबर हो गया। अब ये क्या कंडीशन को बताता है। देखो शनि की उंगली मैंने कहा ऑलवेज लंबी होती है बाकी दोनों उंगलियों से। तो ये आपके अंदर में ज्ञान को बताती है, आपके समझ को बताती है, आपके कर्म क्षेत्र को, सारे चीज़ों को लेके चलती है। अब ऐसा आदमी जो होता है ना, जिसका छोटा हो जाता है शनि की उंगली, ऐसा आदमी छिछोरापन को दिखाता है। ठीक है, ये आदमी अपनी हरकतों के कारण से लोगों के बीच में अपनी इज्जत स्वयं खराब करता है। ऐसे लोग छिछोरापन होगा, थोड़ा सा ऐसे लोगों का जो व्यवहार है ना, क्रिमिनल टाइप का नेचर होगा। हत्यारे का भी ऐसा हाथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो अनैतिक तरीके से कर्म करे। अब ये कर्म है ना, और इसमें नैतिकता नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है अपने गुणों को। क्या बैलेंस कर पा रहा है, ये तो बीच पे ही खड़ा हो गया बराबर मात्रा में। तो इसके जो सारे गुण हैं ना, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ज्ञान भोग है तो जो ज्ञान है उसका उसको अनैतिक रूप से भोग करने की कोशिश करता है। वैसे ही दिखावा वाली बात आती है तो वाणी उसको संयमित नहीं रहती है, अपने यह अहंकार के कारण से अपनी चीज़ों को ख़राब करने लगता है। ऐसी चीज़ें, यानी कि आपके जो गुण हैं, चारों गुण जो है उनको बैलेंस नहीं कर पा रहा आपका शनि। ठीक है, वो सारे गुण उनको शनि को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उनके कर्म को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उस पर इंटरफेयर करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कामी, अनेक स्त्रियों अनेक पर स्त्रीगामी या बोलो स्त्रियों के प्रति बहुत बुरा आचरण रखने वाले। ठीक है, और न केवल बाहर की स्त्री बल्कि अपने घर की स्त्रियों के भी प्रति एक क्रूर रवैया रहता है। परिवार में जो सामंजस्य है, तालमेल है, उसको बना नहीं पाते, दाम्पत्य में कष्ट पाते हैं। और धन की मामले में बात करें तो अनैतिक रूप से कमाने की कोशिश करते हैं, चोरी चकारी, दो नंबरी काम करना, ठगना किसी को, इस टाइप का काम जो है ऐसे लोग करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाती जब ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, जीवन में स्ट्रगल भी होता है, बहुत मानसिक पीड़ा को बताती है ये। ऐसे लोग भले ही, अब क्योंकि धन की स्थिति बाकी ग्रह जो भी अच्छे बुरे होंगे तो हो सकता है हो जाए, लेकिन ये इसको हमेशा बराबर पीड़ा मिलती रहती है, क्योंकि इसके कार्य ही अनैतिक रहते हैं ना। तो इनके पीछे इनकी जो मानसिक पीड़ा तो रहेगी ही, और शनि की 7.5 ऐसे लोगों को बहुत बुरी बीतती है, बहुत ज़्यादा बुरी बीतती है। ठीक है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है, अच्छी स्थिति कोई भी एंगल से नहीं। रोग की दृष्टिकोण से भी ऐसे लोगों को जॉइंट पेन से रिलेटेड बहुत, यानी शनि से पीड़ा बहुत सब मिलती है। ऐसे लोगों को शनि की पीड़ा बहुत सताती है। ठीक है, दूसरा देखो आप, इसमें एक और चित्र आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ तो शनि की उंगली बराबर लंबी है। ठीक है, लेकिन इसकी सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर हो गई। अब ये और टेंशन वाली बात हो गई। अब क्या हो गया, शनि तो बैलेंस कर रहा है, ओके ठीक है, लेकिन सूर्य उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी पोलो को एकदम ऑलमोस्ट बराबर हो गया। तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा, अब क्योंकि मैंने कहा ये इंट्रोवर्ट है, ठीक है ना, और ये एक्सट्रोवर्ट है। सूर्य दिखावा है आपका, आपका अभिमान है, आपका शो अप है, ये सब है। अब ऐसा इंसान थोड़ा सा डिंग मारने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होंगे। थोड़ा थोथा चना बाजे घना, ऐसी प्रवृत्ति को भी ये बताता है। ठीक है, साथ में ये ऐसे लोगों की एक खास बात बताता हूँ। ऐसे लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, अपना जो दोषारोपण है दूसरे के ऊपर करेंगे, और इनको लगता है कि दुनिया में यही केवल एक सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। ऐसी स्थिति जनरेट होने लगती है। और अगर ये व्यक्ति जुआ सट्टा के तरफ में चला जाए या वो सब में शौक पाले तो ये और भी ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी इन चीज़ों से बहुत बच के रहना चाहिए। जीवन में ये शॉर्टकट को बताता है, ऐसे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं सफलता के लिए। ठीक है, और उसके चक्कर में बहुत बुरा गिरते हैं। अच्छी स्थिति नहीं है, ये स्थिति भी बहुत बुरी स्थिति होगी हाँ, लेकिन उसके कंपैरिजन में नहीं होगी जो जितना कि छोटी उंगली के बारे में मैंने कहा है। ऐसे लोग धनी होते हैं, लेकिन इनका अभिमान जो है, क्योंकि शनि पे मैच कर रहे हैं ना, तो ये
थोड़ा सा उभार अपने आप को ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। वो रिस्क हर टाइम इनको पॉजिटिव रहे वो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिविटी में शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी और नशे से दूर रहना चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ में व्यर्थ के अभिमान से किसी का लाभ नहीं, अहंकार हर जगह बुरा है, इन चीज़ों में इनको संयम रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी स्थिति ये भी नहीं है। एक और देखिए, अब इसमें क्या दिखा आपको, अब ये वाली उंगली भी आपकी बहुत लंबी है, शनि और सूर्य की उंगली तो लंबी है, लेकिन क्या दिख रही है आपको, अब ये पूरी तरीके से इसकी लंबाई में नहीं गई है। पहली वाली स्थिति थोड़ी नीचे है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब ये स्थिति बहुत सुप्रीम स्थिति हो गई। अब ये क्या बताएगी, अब ये जैसा जिसका भी ऐसा होगा, ऐसे लोग बड़े ही अच्छे किस्म के होंगे और धन को बताता है, जीवन में सफलता को बताता है, रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। और ये इनकी कीर्ति जो है ना, ये अपने जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति हासिल करते हैं। लेकिन जब ये ऊपर उठ के चली जाती है ना शनि के पास में या शनि के बिल्कुल बराबर में, तो इनको कीर्ति की चाह बहुत रहती है, लेकिन कीर्ति मिलती नहीं है। बहुत मान सम्मान खोजेंगे, मान सम्मान की चाहत रखेंगे, लेकिन मान सम्मान मिलता नहीं। लेकिन अगर ये स्थिति है कि लंबी तो है लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बेस्ट कंडीशन है। जीवन में बहुत बड़ा मान सम्मान कीर्ति इनको मिलता है। एक अथॉरिटी पावर होल्ड करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होल्ड करते हैं, एक बॉस के रूप में काम करने वाले लोग, ऐसे लोग आपको देखेंगे जो उच्च लेवल में पोस्ट में बैठने वाले जो लोग होते हैं ना, उन वैसे लोग आपको ये देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी स्थिति, चाहे व्यापार के क्षेत्र में है तो भी बहुत अच्छा व्यापारी होगा। धन की स्थिति बहुत एक्सट्रीमली बहुत वेल कंडीशन ऐसे लोगों का रहता है। और पढ़ाई के मामले में बात करूँ तो उच्च शिक्षा को भी बताता है। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, डिपेंड करेगा केवल इसको नहीं, अगर माइंड लाइन भी लंबी है तो बहुत टैलेंटेड बंदे ऐसे लोग देखे जाते हैं। हर प्रकार से बेस्ट कंडीशन होता है ये, किसी भी प्रकार का कोई इसमें नुकसान नहीं होता। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा इसमें, ऐसे लोगों का थोड़ा तो गृहस्थ जीवन में खटास आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं होता, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी पड़ जाती है। ठीक है, गुरु की उंगली औसतन इससे छोटी पड़ जाती है, इसके कारण से संतान के सुख में या दाम्पत्य सुख में थोड़ा तो ये कुछ कड़वाहट या कुछ खटास लेके आता ज़रूर है। अदरवाइज़ धन के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, एक सफलता के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए एक और कंडीशन, अब यहाँ पे मैं बता रहा था जो आपको एक्सट्रीमली लॉन्ग जो उंगली होती है, अब यहाँ पे आपको इसको नहीं देखना है। ठीक है ना, ये गुरु की उंगली को अभी आपको स्किप करना है। मैं खाली शनि की उंगली को मेरा फोकस है, तो मैं शनि को समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे शनि की उंगली, अब देखो बहुत लंबी शनि की उंगली, अगर इसके कंपेरिजन बात करें, ये यहाँ से ये इसके औसत में ये सही है, बुध के औसत में सूर्य सही है, और सूर्य के औसत में शनि बहुत ज़्यादा लंबी है। जब ऐसी स्थिति देखने को मिले, इसको आपको हटा देना दिमाग से। ठीक है ना, मैं एक चित्र था मेरे पास में, तो मैंने सोचा इसको मैं समझाने के लिए आपको यूज करूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट शनि को लेके, तो शनि तक फोकस कीजिएगा आप। अब ये क्या बता रहा है, ये बहुत लंबी शनि की उंगली है। ठीक है, अब ऐसा इंसान क्या होगा, अब जाहिर सी बात है शनि का पूरा गुण लेके आएगा, एंटीना है। ठीक है, उंगलियां एंटीना का काम करती, इन्वर से एनर्जी खींचती हैं, तो लंबी उंगली है तो शनि का पूरा गुण लेके चलेगी। अब ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा। ठीक है, अपनी बहुत सारी बातों को अपने तक रखेगा, गुप्त रखेगा, थोड़ा सा साइनेस होगा इसके अंदर में, एक अलग ही इसका माइंडसेट होगा। ये सोशल होने की चाह ही नहीं रखेगा। ये ऐसे लोगों को बोरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है ये अगर कोई चंद्र अच्छा है, चित्रकारी वगैरह का शौक़ करे, या फिर कोई कविता लेखन पाठन का शौक़ करे, अच्छा करेगा, क्योंकि ऐसे चीज़ों में उनका एकांतवास, इनको मैंने ये एकांतवास को भी बताता है। ठीक है, ऐसे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, मैं सारे कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि सारा चीज़ मोह माया छोड़कर तपस्या सन्यासी बन जाते हैं, ऐसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, और ऐसे लोग बड़े ही भावुक किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। इनको हमेशा जो है ना एक विपरीत लिंग से, अगर मैं बोलूँ, अगर पति पत्नी की बात कर लूँ, तो अपनी पत्नी से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं। ठीक है, और
वो जो उम्मीदें होती है नॉर्मल हर किसी को होती हैं, लेकिन ये जो है ना कुछ ज़्यादा एक्सेसिव कर बैठते हैं। जो इनको सामान्य लगता है लेकिन इसके पार्टनर को असामान्य लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो थोड़ा सा ओवर वाली बात हो जाती है वहाँ पे। वो तंग हो जाता है इनकी अपेक्षाओं को पूर्ति करने में, उनको कवर अप करने में, उनको ये बड़ी चिड़चिड़ाहट सी फील होने लगती है पार्टनर को। उसके कारण से ऐसे लोगों का दाम्पत्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार खोजने वाली स्थिति बनती है। जबकि वो प्यार इनको मिलता है लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं ये कम है, या फिर और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है ना कि उस टाइप का एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, बाकी बाकी धन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उतना कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। ठीक है, बाकी हाँ कुछ जैसे मान लो चंद्र जिनका पीड़ित है, ऐसे कंडीशन में किसी का चंद्र पीड़ित है तो, या माइंड लाइन ख़राब है, तो ऐसे समय में ऐसे लोग भारी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। चिंता का माहौल, क्योंकि एकांतवास में जाना इनको पसंद होगा और ऊपर से चंद्रमा पीड़ित हो जाए तब उनके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है ना, उसके लिए ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें अगर सही हैं तो कोई उतना विशेष परेशानी नहीं। जीवन में 8 नंबर जो होता है ना, शनि का अंक होता है 8 नंबर, शनि का अंक 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, ये जो चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा इनका लगाव होता है, या फिर इस तारीख से ऐसे लोगों को ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। इनके आसपास जीवन में ये चीज़ ज़्यादा रिपीट होगा। जैसे घर का नंबर है 3 डिजिट में है, 4 डिजिट में है, जोड़ोगे तो 8 आएगा। यानी कि कोई भी प्रकार से शनि से संबंध बनेगा। गाड़ी का नंबर है तो भी 8 आ रहा है। नाम की स्पेलिंग की संख्या अगर जोड़ लो वो भी 8 आ रहा है। ऐसा कुछ भी जैसे रिपीट होगा, ऐसे लोगों को बार बार रिपीट होता है 8 नंबर जीवन में। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 7 और 1 8, 6 और 2 8, समझ रहे हैं? तो मतलब 8 की बात हो रही है। तो ये चीज़ें इनके साथ में अक्सर देखने को मिलती हैं। बुरी स्थिति नहीं है, अगर मैं कंडीशन को हटा दूँ तो डिपेंड करेगा उसके संलग्न में जो कंडीशन है वो कैसे हैं, तब ये अच्छी और बुरी दोनों स्थिति को जनरेट करता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है ऐसे लोगों का, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सनह सनह प्रगति मिलेगी, क्योंकि ये शनि, ये पूरा पूरा शनि प्रधान हो जाने के कारण से ऐसे लोगों को बहुत स्लो प्रोग्रेस मिलता है। चीज़ें आज मिलनी हैं वो कल मिलेंगी या परसों मिलेंगी, लेकिन मिलती ज़रूर है, ये भी तय है। चीज़ें मिलेंगी लेकिन थोड़ी डिले होती हैं, और डिले होने के बाद ही मिलेंगी। सफल होते हैं अच्छे। ये अगर कोई मजिस्ट्रेट का काम करें, न्यायप्रियता वाला काम करें, कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि कुछ इंसाफ से संबंधित काम हो, ऐसा चीज़ हो तो अच्छा करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आध्यात्मिक होते हैं, माता के प्रति विशेष स्नेह होता है ऐसे लोगों को। हाँ, पिता से नहीं बनती ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की पिता से तालमेल अच्छा नहीं होता, माता से अच्छा तालमेल होगा। और एकांत, मैंने कहा है न्यायप्रियता वाली बात, तो ये अच्छा कर जाएंगे अगर उस फील्ड में काम करते हैं तो। ठीक है, आध्यात्मिकता में अगर है तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। थोड़े अंधविश्वासी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण से थोड़े अंधविश्वास का भी गुण इनके अंदर आता है। बहुत ज़्यादा अकल्ट साइंस पे इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। तो देखिए, शनि की उंगली से ही संबंधित ये आज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। शनि की उंगली लंबी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी उतना खराब, उतना ज़्यादा जीवन में संघर्ष। जितना लंबा होगा तो धीरे धीरे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको, आपको अधीर बनाएंगी। आप तड़पते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, बहुत मेहनत कराएगी, क्योंकि कर्म की उंगली है। तो ठीक है, मेहनत खूब कराएगी आपको। और आप क्यों मेहनत कराएगी? आपके लक्ष्य के कारण से, आपके लक्ष्य को बड़ा करेगी, लक्ष्य में डिले करेगी, और आप लक्ष्य को पाने के लिए बेताब रहोगे और मेहनत करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और आपको मिलेगी वो चीज़। ठीक है, तो चीज़ें डिले से मिलेंगी, तड़पा के मिलेंगी, बेचैन करके मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। अगर बहुत लंबी है तो एक सामान्य सी लंबी है, अच्छा है, धीर होता है, गंभीर होता है, मैच्योर्ड होता है, चीज़ों को समझ रखता है, अपने गुणों को बैलेंस करके चलने वाला होता है, ऐसी स्थिति को बताता है। ठीक है, तो ये था संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए। बहुत सारी बिंदुओं पर ही चर्चा बाकी है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।